हेलो दोस्तों। आज एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। इन इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद कि हम सीख पाएंगे कि कैसे एक स्मूथली वेबसाइट क्रिएट करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये प्लेलिस्ट किसी ने देख ली तो वो एक ऐसी वेबसाइट बना सकता है खुद के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, या फिर लर्निंग पर्पज के लिए। और वी कैन से अगर कोई बंदा चाहता है कि अगर उसको कोई वेब डेवलपमेंट की जॉब चाहिए और वो पढ़ना चाहता है कि भैया कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए, कैसे हम स्टार्ट करें, तो वो इस कोर्स को देख सकता है। बेसिकली ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, जिन बंदों को आज तक ये नहीं पता कि कोडिंग का सी क्या होता है। वो लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और एज वेल एज वो पर्सन जिनको कोडिंग बेसिक्स आती है, लाइक उन्होंने कुछ और पढ़ रखा है, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट क्या होती है। HTML थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत CSS आती है, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है। बट आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, जिनको एडवांस फीचर्स का नहीं पता है, न्यू वर्जन्स का नहीं पता है कि शॉर्टकट्स हम कैसे यूज करते हैं, बड़े काम को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, या क्या क्या हमें यूज करना चाहिए कि हम ये काम इतनी जल्दी कर लें। लाइक आज के हमारे HTML5 आने के बाद में हुआ क्या है कि बहुत सारी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी क्लासेस वगैरह आई हैं, या कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनको हम यूज करके अपनी HTML को बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है वेब डेवलपमेंट, उन उसको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। और मैं इसके अंदर लाइव प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा कि, और एक दो प्रोजेक्ट नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, जिनको यूज करके एक बंदा मतलब उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद वो फील कर सकता है कि मेरे को 100% नहीं, 80-90% वेब डेवलपमेंट आ गया है। आगे मैं ब्रीफली डिफाइन करूंगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और कौन कौन सी कहाँ तक पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी होती है जो हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब जो बिगिनर्स होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा कि HTML होती क्या है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर मीन्स अगर हमें कोई ढांचा क्रिएट करना हो, तो हम उसके लिए HTML का यूज करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, कौन सी जगह पे होना चाहिए। सेम लाइक हमारा जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर HTML को सपोर्ट करता है, तो हम अपना जो कोड लिखते हैं वो HTML में लिखते हैं। और उसके अंदर हम अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने का मतलब उसको लिंक करते हैं HTML के साथ। उसके बाद में CSS और जो हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क करती है। सी बेसिकली CSS क्या होती है, हमारा HTML क्या करता है कि स्केलेटन क्रिएट करता है। जो आपके इमेजेस यहाँ पे दिख रही है उसमें क्या है, ये एक स्केलेटन बना रखा है HTML के थ्रू। उसको डिजाइन करने के लिए, उसको कलर्स देने के लिए, उसको डिजाइनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीसस। सीसस क्या होती है, बेसिकली कैस्केटिंग स्टाइल सीट होती है जिसको हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली मेनली कई टाइप से यूज करते हैं। हम इंटरनल सीएसएस भी डालते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस भी डालते हैं, इनलाइन सीएसएस भी डालते हैं। हम सब कुछ पढ़ेंगे कैसे करके इनको यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम है, बट जावा जावा स्क्रिप्ट 1% भी सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है, जिसको जो वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों टाइप की लैंग्वेज है। देन हमें इसको सर्वर साइड पे यूज करना होता है, तो देन हम इसको नोड जेएस के साथ यूज करते हैं। वो सारी एडवांस चीजें हैं। जब आप बेसिक सीख लोगे तो उसके बाद कोई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जहाँ पे आप कैसे बैकएंड क्रिएट करते हैं, कैसे नोड जेएस यूज करते हैं,
वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जावा स्क्रिप्ट और कैसे क्लाइंट साइड पे हम बनाते हैं, लाइक बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आए हैं आज के टाइम में, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस वगैरह। तो वो सारे हम कैसे करके वो सारे सीख सकते हैं। वो सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक टाइप हम यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। लाइक एचटीएमएल ने क्या करा, एक ढांचा बना दिया। सीएसएस ने क्या करा, उसको कलर्स दे दिए, लाइक उसको डिजाइन कर दिया। अब जावा स्क्रिप्ट आया जब हमें कोई परफॉर्म करना होता है एक्शन। लाइक हम कोई बटन बनाया और उस बटन पर हम क्लिक करें, तो हम चाहते हैं इस बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हमारा कलर चेंज हो जाए या फॉर्म सबमिट हो जाए या कुछ हो जाए, मतलब कुछ कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा। ठीक है, अब वेबसाइट हमारी काम कैसे करती है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जावा कैसे करके हमारी वेबसाइट काम करती है। लाइक हमारा एक सर्वर होता है और क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, मैं और तुम। जैसे कि हम गए ब्राउज़र पे, हमने ब्राउज़र पे सर्च करा www.google.com, www.google.com हमने सर्च करा, हमारी यूआरएल एक रिक्वेस्ट भेज दी है हमारे सर्वर को। हमारे सर्वर को एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर क्या करता है, उस यूआरएल को चेक करता है और देखता है कि इसने कौन सी यूआरएल भेजी है। उस यूआरएल के अकॉर्डिंग सर्वर, जो सर्वर हमारा क्रिएट होता है वो बेसिकली बैकएंड कोडिंग के थ्रू क्रिएट होता है। जैसे उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली पीएचपी, नोड जेएस, पाइथन एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं आज के टाइम में, तो हम वो सब यूज करते हैं। तो जैसे ही हमारी वो यूआरएल के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट हमारी सर्वर पे जाती है। और रिक्वेस्ट जाने के बाद में वो सर्वर क्या करता है, उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में वो रिस्पॉन्स हमारे ब्राउजर को रिटर्न कर देता है। और वो जो हमारा रिस्पॉन्स आता है वो हमारी स्क्रीन पे एज ए फॉर्मेट, और हम कह सकते हैं एज ए वेब पेज शो हो जाता है। सिंपल सी यही वर्किंग है, कहीं भी कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वीडियोज बनाते हैं, और मेरा मेन फंडा यही है इन वीडियोज को बनाने का। मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी हैं, खुद भी पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ाने से, जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं, वीडियो जब देखने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें करते हैं कि एग्जैक्टली वो नहीं बताते जो बताना चाहिए एक स्टूडेंट को। इसलिए हम कुछ चीज़ें जो जल्दी सीख सकते हैं वो जल्दी नहीं सीख पाते। तो मेरा मेन पर्पज यही है कि हम डायरेक्ट वो चीज़ें करेंगे जो एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे करके उन पे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फालतू टाइम खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो HTML चीज़ें समझा डिस्कस कर ही चुके हैं। HTML के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, न्यूली वर्जन HTML5 है जो अभी करंटली चल रहा है। उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आए हैं, लाइक ऑडियो वीडियोज के वगैरह। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे जब इसको ब्रीफली पढ़ेंगे तब। और सी एस एस के CSS के फायदे और क्यों यूज करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें ब्रीफली बाद में पढ़ेंगे। और मेनली यहाँ से वीडियो देखने का और पढ़ने का मेन फायदा ये है कि मैं आपको बीच बीच में इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली इंटरव्यू में, कौन सी चीज़ें हमें मेनली आनी चाहिए, कौन से शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए, किस कोड को हम कैसे शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें बीच बीच में बताऊंगा। और बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, जो जिनको करने के बाद हम फील कर सकते हैं कि हम एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, या किसी भी कंपनी में दिखाने के लिए। और वो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे करके एक आईडी इंस्टॉल करें, लाइक कहाँ पे हमारा कोड रन कर सकते हैं, कैसे कोड को लिखना चाहिए, कोड का फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आईडी हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड, बहुत सारे हैं। तो मेनली तो हम VS कोड ही यूज़ करेंगे। आज के टाइम में VS कोड ही चल रहा है, बहुत सारे फीचर्स वो हमें प्रोवाइड करता है। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे करके VS कोड पे हम अपना HTML का कोड रन कर सकते हैं। और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनके थ्रू हम जाएंगे तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है कोड को रन करना, इम्प्लीमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कैसे करके VS कोड को या
और किसी आईडी को यूज कर सकते हैं अपने HTML का या किसी भी वेबसाइट का कोड रन करने के लिए लोकल होस्ट पे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।